हेलो दोस्तों, अद्भुत कहानी संग्रह में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है गंवार। तुम्हारी माँ ने ज़िंदगी में अपने दिमाग से कभी काम भी लिया है? उन्होंने जो भी किया है वह मुझसे पूछ कर ही तो किया है। अशोक जी ने पारस और सोनाक्षी से आज थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा, क्योंकि वह दोनों प्रीति के सहेलियों के साथ 2 दिन के लिए घूमने जाने की बात का अनुमोदन कर रहे थे। लेकिन पापा, अगर आपने कभी माँ को खुद से फैसले लेने का हक दिया होता तब वह कोई फैसला लेती ना। हमेशा तो उनके हिस्से का सारा फैसला आप ही करते आए हो, तब माँ कोई भी फैसला कैसे कर सकती थी? आज भी वह जब बाहर जाना चाह रही है और यह उनका अपना फैसला है, जिसे आप अपनी राय देकर उन्हें जाने से रोक रहे हैं। पारस से नहीं रहा गया तो वह बोल उठा। अशोक जी के पास इसका भी जवाब तैयार था। तनिक रोष में बोले, प्रीति को कभी खुद से फैसले लेने का हक मैंने उसे इसलिए नहीं दिया क्योंकि वह पढ़ी लिखी नहीं थी और उसका फैसला गलत हो सकता था। यह सब सुनकर रसोई में चाय बनाते हुए प्रीति की आंखों के आगे सब कुछ धुंधला सा दिख रहा था। आंखों से लगातार बहते आंसुओं के बीच सामने का कोई दृश्य दिखाई नहीं दे रहा था। पर पापा, माँ चाहे जितनी भी पढ़ी लिखी थी या नहीं थी, लेकिन उन्होंने जिंदगी के हर कदम पर आपका साथ तो दिया ना। तुम्हारी माँ कौन सी इतनी पढ़ी लिखी थी कि ऑफिस में होने वाली परेशानियों को समझ सकें? उनसे कलछी बेलन छोड़कर कभी कलम चलाया हो तो कुछ समझेंगी ना। अशोक जी की आवाज़ पिघले हुए शीशे की भांति प्रीति के कानों में गूंज रही थी और गुस्से, क्षोभ और अपमान से उसका सर्वांग कांप रहा था। तभी उसने सुना सोनाक्षी कह रही थी, लेकिन पापा, मम्मी जी को देखकर बिल्कुल नहीं लगता कि वह ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है। उन्हें तो ज़िंदगी का और लोगों के व्यवहार का इतना एक्सपीरियंस है कि कई बार मेरे ऑफिस की प्रॉब्लम भी चुटकियों में सॉल्व कर देती हैं। वह बात और है मीनाक्षी, लेकिन तुम्हें पता है, अगर वह थोड़ी पढ़ी लिखी होती तो मेरी कितनी मदद कर सकती थी। तुम जिस तरह से पारस की मदद करती हो, वैसी मदद अगर मुझे भी तुम्हारी मम्मी जी से मिली होती तो अब तक मेरे जॉब में मुझे कितनी सहूलियत हो जाती। और जो प्रमोशन मुझे अब जाकर मिला है वह बहुत पहले मिल चुका होता। अब तुम आई हो तो मेरा कितना काम आसान हो गया है। सोनाक्षी को यह सब सुनकर भले ही उतना फर्क ना पड़ा हो, या अपनी तारीफ सुनकर और अपने आप को अपनी सास के मुकाबले में अच्छा महसूस करके हो सकता है उसे इस समय अच्छा लग रहा हो, पर पारस को अपनी माँ की बुराई सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और उसका मन अपने पिता के प्रति कुछ और भी आक्रोश से भरता जा रहा था। उसे अब तक से लेकर बचपन की सारी घटनाएं याद आने लगी थीं। पारस बचपन में कई बार अपने पिता द्वारा तिरस्कृत अपनी माँ को रोते हुए देखता आया था। शुरू में तो वह अपने नन्हे नन्हे हाथों से माँ के आंसू पोंछता और कहता, माँ, पापा अच्छे नहीं हैं, वह आपको डांटते हैं ना। मैं जब बड़ा हो जाऊँगा तो मैं पापा को डांट दूँगा। यह सुनकर रोते रोते भी प्रीति को हंसी आ जाती और वह अपने बेटे पारस को गले से लगाकर कहती, हाँ ज़रूर डांट देना, तू बड़ा हो जाएगा ना तो मुझे भी थोड़ा इंग्लिश सिखा देना। बेटा, मुझे इतनी अंग्रेजी नहीं आती, मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, इसलिए तेरे पापा मेरा मजाक उड़ाते हैं। हाँ मम्मा, मैं आपको सब सिखा दूँगा और फिर आपको पापा से भी ज़्यादा पढ़ा दूँगा। बचपन की बातें छोटी छोटी बातें थीं और फिर ज्यों-ज्यों पारस अपनी पढ़ाई में व्यस्त होता गया, अपनी माँ से थोड़ा दूर होता गया। माँ अपने आंसू छुपाती गई और फिर यह रोज की बात हो गई। पिता द्वारा तिरस्कृत होती माँ चुप से चुप होती चली गई और पता नहीं कैसे पारस ने यह समझ लिया कि माँ अब सामान्य हो गई है, जबकि अब भी माँ अपनी कमतरी और अपमानित होकर रोती थी, लेकिन उसके आंसू अब पारस को दिखते नहीं थे। अब पारस बड़ा हो गया है, जिंदगी को समझते समझते ही वह अपनी माँ को भी समझने लगा है और उसकी आंखों का दर्द भी वह अपने मन में महसूस करने लगा है। इन्हीं बातचीत के बीच में पारस की आंखें अपनी माँ की आंखों से मिलीं और एक बारगी पारस को लगा कि उनकी आंखों में बहुत सारे सवाल हैं और बहुत उम्मीद भी है जो एक माँ अपने बेटे से करती है।
आज फिर से पारस ने अपनी माँ की आंखों में झिलमिलाते आंसू देख लिए थे। वह जानता था कि उसके पिता ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और उन्हें शायद बहुत स्मार्ट जीवन संगनी की इच्छा रही होगी। अभी बात बात पर प्रीति यानी पारस की माँ की कमियों का एहसास कराकर उन्हें भी नीचा दिखाना चाहते थे और खुद भी प्रीति की नज़रों में और पारस की नज़रों में अपनी इज्जत खो रहे थे। पारस के मन में बचपन से एक सवाल था जो अब और भी मुखर हो चला था। वह ये कि अगर माँ स्मार्ट नहीं थी या कम पढ़ी लिखी नहीं थी तो उसके पिता उसे पढ़ाकर अपने बराबर ला सकते थे, ना कि हर कमी को उजागर करके अपनी पत्नी का मजाक उड़ाना। ये किसी पुरुष को शोभा नहीं देता और पारस अब इतना बड़ा और समझदार तो हो ही चुका था कि अपने पिताजी की गलती को समझकर उन्हें और गलती करने से रोक सके। अचानक न जाने पारस की आवाज़ में इतनी दृढ़ता कहाँ से आ गई। शायद अपनी माँ के आंसुओं को देखने के बाद एक बेटा माँ की आवाज़ बन जाता है। आज पारस भी अपने अंदर वैसी ही शक्ति महसूस कर रहा था और अपनी माँ की आवाज़ बनकर अपने पिता से आंखों में आंख मिलाकर बोल रहा था, पापा क्या हुआ जो मेरी माँ ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं है? वह जितना पढ़ी लिखी हैं उतना तो कम ही लोग पढ़ लिख पाते हैं। दरअसल मेरी माँ ने ज़िंदगी की पढ़ाई की है, तभी उन्होंने आपके द्वारा अपमानित होने के बावजूद भी आपको पलट करके कभी जवाब नहीं दिया। मैंने अपने ही आँखों से उन्हें दादा दादी की सेवा करते देखा है। कई बार माँ को मैंने कितनी अपनी इच्छाओं को मारते देखा है। मुझे बड़ा करते हुए, मुझे समझाते हुए, चंदा मामा की कहानी सुनाते हुए जिस माँ ने मुझे इतने संस्कार दिए हैं वह कभी अनपढ़ नहीं हो सकती। और जो माँ बिना बोले ही अपने बच्चे का मन पढ़ ले वह अनपढ़ कैसे हो सकती है पापा? मेरी माँ कभी भी कम शिक्षित नहीं हो सकती और जिसका बेटा इतना पढ़ा लिखा है उसकी माँ भला कम पढ़ी लिखी कैसे हो सकती है? पारस के मुँह से ये आवाज़ सुनकर उसके पिता का मुँह खुला का खुला रह गया। नई बहू सोनाक्षी भी अवाक रह गई क्योंकि जब से उसकी शादी हुई थी उसने पारस को इस तरह से नाराज़ और दृढ़ शब्दों में अपने पिता की बात का विरोध करते हुए नहीं देखा था। और प्रीति एकटक अपने बेटे को देखे जा रही थी। उसे नहीं पता कि पढ़ाई में कितनी डिग्री ली जाती हैं या सबसे ऊंची पढ़ाई कौन सी क्लास की कहलाती है, लेकिन वह आज अपने आप को सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा और शिक्षित महसूस कर रही थी क्योंकि जिस बेटे ने अपनी माँ का अपमान नहीं होने दिया उसमें इतना बुद्धि और विवेक है कि अपने पिता के सामने आँख में आँख मिलाकर अपनी सही बात रख सकता है और अपनी माँ का हर हाल में मान रख सकता है। आज पारस की माँ बनकर प्रीति को बहुत गर्व का एहसास हो रहा था और आज प्रीति अपने आप को सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी महसूस कर रही थी। उसके बेटे ने आज उसका मान बढ़ाकर उसका सिर ऊंचा कर दिया था। उससे प्रीति अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही थी। वह आज अशोक जी को कहना चाह रही थी, मुझे अब किसी डिग्री की दरकार नहीं है, मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ। जिसके बेटे ने अपनी माँ के सम्मान में आवाज़ उठाई हो उस माँ से ज़्यादा पढ़ी लिखी और ज़्यादा गौरवशाली कोई नहीं हो सकती। प्रीति ने भाव विभोर होकर आगे बढ़कर पारस को गले लगा लिया। आज भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन प्रीति ने आज अपने आंसू छुपाने की कोशिश नहीं की क्योंकि ये खुशी के आंसू थे और पारस आज अपने पिता से आंख मिलाकर अपने मन की बात करके जैसे अपनी माँ की जंग जीत गया था। सोनाक्षी माँ बेटे की इस मिलन को देखकर भाव विभोर हो रही थी और आज आकाश जी को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। आज सच में आकाश जी को अपने बेटे और पत्नी के सामने अपनी शिक्षा अधूरी लग रही थी क्योंकि एक पति होकर भी उन्होंने अपनी पत्नी की इज्जत नहीं की, उसका दर्द नहीं समझा, उसकी कमी का मजाक उड़ाया। और इधर आज एक बेटे ने अपनी माँ को मान सम्मान देकर जैसे उसके सिर पर ताज पहना दिया था और एक पति के रूप में आकाश अपनी पत्नी को अपमान के अलावा कुछ नहीं दे पाए थे, इसलिए आज वह बहुत शर्मिंदा थे। उन्होंने आगे बढ़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो प्रीति।
प्लीज़, मैंने तुम्हारा बहुत दिल दुखाया है। आगे से मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हारा दिल ना दुखे। प्रीति ने आकाश जी के मन के अंदर पश्चाताप को समझा, क्योंकि वह सच में आत्मग्लानि से भरे हुए थे। प्रीति एक समझदार और समर्पित पत्नी थी, जो कभी अपने पति का सिर झुका हुआ नहीं देख सकती थी। इसलिए उसने आगे बढ़कर कहा, कोई बात नहीं, जो हुआ उसे भूल जाइए। मैंने हमेशा आपका सम्मान किया है। आगे से मैं आपसे भी उम्मीद करूँगी आप भी मेरा मान रखें। मैं तुम्हारा हमेशा मान रखूँगा और तुम चाहो तो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकती हो। जी, बहुत अच्छी बात है। मैं अभी अपनी पढ़ाई शुरू करना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं अगर इस उम्र में पढ़ाई शुरू करूँ तो आप लोगों में से कोई मेरा मजाक ना उड़ाए। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है मम्मी जी, मैं भी आपकी मदद करूँगी। सोनाक्षी चहक कर बोली। तो आज पहली बार आत्मविश्वास से भरकर प्रीति ने अपनी बहू को आदेश दिया, ठीक है, ज़रूर मदद करना, पर अभी जाओ और सबके लिए चाय बनाकर ले आओ और कुछ मीठा भी ले आना। आज एक नई शुरुआत हुई है। आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मेरा बेटा आज मेरे संस्कार लेकर बड़ा हुआ है। और एक बेटा जब अपनी माँ का मान सम्मान करता है तो पूरी दुनिया में कोई उसे नीचा नहीं दिखा सकता। और मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, क्योंकि आज तो मेरा बेटा, मेरे पति, मेरी बहू सब मुझे सम्मान की नज़रों से देख रहे हैं। इसलिए आज मुँह मीठा करना तो बनता है, क्योंकि इस घर में आज एक नई प्रीति का जन्म हो रहा है। आत्मविश्वास से भरी हुई पढ़ी लिखी प्रीति, जिसने ज़िंदगी की पढ़ाई की है और अपने बेटे को संस्कारों से भर दिया। घर का माहौल बहुत भावुक हो गया था। सबकी आंखें लगभग गीली हो गई थीं। अशोक जी किसी की आंखों में पश्चाताप था तो प्रीति की आंखों में आत्मविश्वास। सबसे खुश था पारस। सालों से वह पापा के द्वारा माँ का अपमान होता हुआ देखता आया था। आज उसने अपने पापा को साहस करके वह कह दिया जो वह सालों से कहना चाहता था। माँ को मान सम्मान देकर आज पारस को बहुत सुकून मिल रहा था।